वो 50 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी। इस एक्ट्रेस को भारत की अनकिस्ड गर्ल भी कहा जाता है। इनकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर राज कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक दिया था। इस अभिनेत्री ने उस दौर के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जिस जमाने में दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार परवान चढ़ रहा था, उस जमाने में इस अभिनेत्री ने दिलीप कुमार को पसंद किया, लेकिन इस अभिनेत्री ने मधुबाला को दिलीप कुमार के लिए ये कहकर मना कर दिया कि उसे खैरात में पति नहीं चाहिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिनका फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन कुछ फैसलों ने उन्हें टॉप एक्ट्रेस से साइड हीरोइन बना दिया। निम्मी। जी हाँ, निम्मी ने ऐसी कई फिल्में ठुकराई जिनको करके दूसरी एक्ट्रेस स्टार बन गई। मेरे महबूब जैसे फिल्म में निम्मी को लीड रोल मिला था, लेकिन उन्होंने हीरो की बहन का रोल खुद के लिए चुना। निम्मी के ऐसे कई फैसले गलत साबित होते चले गए। एक सुपर सितारा हैसियत और पोटेंशियल वाली एक्ट्रेस धीरे धीरे गुम हो गई। नवाब खानदान में हुआ था जन्म, 10 साल में उठ गया माँ का साया। निम्मी का असली नाम नवाब बानो था। 18 फरवरी 1933 को इनका आगरा की मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ। निम्मी के दादाजी रईस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन उनकी मौत के बाद पिता अब्दुल हकीम वो बिजनेस संभाल नहीं सके और बिजनेस डूब गया। पिता पूरे परिवार के साथ कोलकाता चले गए। यहाँ फिल्म मेकर AR केदार उनके पड़ोसी थे। हालात पर तरस खाकर AR केदार ने निम्मी के पिता को अपनी फिल्म में साइन किया, लेकिन जैसे ही लाइट्स और कैमरा शुरू हुआ तो वो डर के भाग आए। निम्मी की माँ वहीदन आगरा की मशहूर सिंगर थी। एक बार जब फिल्म मेकर AR केदार ने मज़ार में वहीदन का गाना सुना तो उन्हें 500 रुपये महीने की तनख्वाह पर मुंबई बुला लिया। वहीदन की बहन सितारा भी मशहूर सिंगर थी, जो ज्योति नाम से मशहूर हुई। वो भी मुंबई चली आई। जब निम्मी करीब 7 साल की थी तो मुंबई में रहते हुए उनकी मां वहीदन की तबीयत बिगड़ने लगी। वो आगरा लौट आई, जहां कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। आज़ादी के बाद दंगों के डर से मुंबई पहुंची। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद लगातार दंगों का माहौल बना हुआ था। नाना नानी ने दंगों के डर से निम्मी को अपनी मौसी के पास मुंबई भेज दिया। फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में निम्मी ने बताया कि ज्योति और निम्मी की मां वहीदन की फिल्म मेकर महबूब खान से अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। जब निम्मी के लिए ठिकाना चाहिए था तो मौसी ज्योति ने महबूब खान से मदद मांगी। उन्होंने एक कमरा दिलवा दिया जहां निम्मी के लिए कई नौकर चाकर भी रखे गए थे। बाथरूम कमरे से दूर था, लोग वहां लाइन लगाकर खड़े होते थे। निम्मी के लिए उनके नौकर लाइन में लगते थे और उनकी बारी आने पर उन्हें बुलाया जाता था। फिल्म के सेट पर पहुंची तो राज कपूर हो गए खूबसूरती से इम्प्रेस। कुछ समय बाद 1948 में निम्मी शूटिंग के लिए महबूब खान की फिल्म अंदाज के सेट पर पहुंची थी। निम्मी की उम्र उस समय महज 14 साल थी। सेट पर अंदाज फिल्म के हीरो राज कपूर की नज़र निम्मी पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। राज अनजान चेहरा देखकर पूछ पड़े, ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? घबराई निम्मी को अपना नाम बताने में 5 मिनट लग गए। कुछ दिन बीते तो देखा घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी है। दरअसल वो कार राज कपूर ने निम्मी को लेने के लिए भेजी थी। स्टूडियो में राज कपूर ने निम्मी को स्क्रीन टेस्ट लिया तो वो घबरा कर रोने लगी, लेकिन तब तक राज उन्हें अपनी हीरोइन बनाने का मन बना चुके थे। सेट पर डरती थी तो राज कपूर ने बंधवा ली राखी। राज कपूर उस समय बरसात फिल्म बनाने वाले थे। फिल्म की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन राज कपूर को सेकंड लीड के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी। निम्मी की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर राज कपूर ने उन्हें वो रोल दे दिया। राज कपूर ने ही इस फिल्म में नवाब बानो का नाम बदलकर उन्हें स्क्रीन नेम निम्मी दिया था। पहली ही फिल्म से निम्मी को पॉपुलैरिटी मिल गई और हर फिल्म मेकर उन्हें बड़ी फिल्मों के ऑफर देने लगे। निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ कुल 5 फिल्मों में काम किया था। फिल्म अमर में निम्मी और मधुबाला को साथ कास्ट किया गया था, जबकि हीरो दिलीप कुमार थे। मधुबाला उस समय दिलीप कुमार को चाहती थी
और निम्मी भी दिलीप कुमार को पसंद करती थी। साथ शूटिंग करते हुए निम्मी और मधुबाला अच्छी दोस्त बन चुकी थी। निम्मी सेट पर दिलीप कुमार का खूब ख्याल रखती थी, जो मधुबाला को खूब खटकता था। दोनों अक्सर दिलीप कुमार पर चर्चा भी किया करती थी। निम्मी की बातों और हाव भाव से मधुबाला समझ चुकी थी कि वो भी दिलीप कुमार को चाहती है। एक दिन मधुबाला ने निम्मी से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आशा करती हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगी। जब निम्मी ने हामी भरी तो मधुबाला ने पूछा, क्या तुम भी दिलीप साहब के लिए वही महसूस करती हो जो मैं करती हूँ? अगर हाँ तो तुम्हारी खातिर मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। ये सुनकर निम्मी भड़क गई और जवाब दिया, मुझे खैरात में पति नहीं चाहिए। लंदन में हॉलीवुड एक्टर की बेइज्जती कर हेडलाइन में आई थी। 1952 के फिल्म ऑन में निम्मी दिलीप कुमार और प्रेम नाथ के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में निम्मी के कैरेक्टर को मार दिया गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड पर एक ड्रीम सीक्वेंस तैयार किया गया जिससे निम्मी का कैरेक्टर फिल्म में दिखता रहे। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन में हुआ। जैसे ही टीम लंदन पहुंची तो हॉलीवुड एक्टर एरोल प्लान भी उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे ही वो निम्मी से मिले तो झुककर उनका हाथ चूमने लगे। निम्मी ने झट से अपना हाथ खींच लिया और गुस्से में कहा, क्या आपको पता नहीं कि मैं एक भारतीय हूँ? अगले दिन लंदन के न्यूज़पेपर में इस वाक्य को छापा गया, जिसकी हेडलाइन थी द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया नाम से मशहूर होने के बाद निम्मी को कई हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए। निम्मी ने अपने पति अली राजा को एक तस्वीर में देखकर पसंद किया था, जो महबूब स्टूडियो के स्क्रिप्ट राइटर थे। फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान निम्मी के हेयर ड्रेसर ने उन्हें फिल्म इंडिया मैगजीन में छपी अली रजा की तस्वीर दिखाई और कहा, आप इनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? निम्मी को बात पसंद आई और ये उनके जहन में घर कर गई। कुछ समय बाद उनके को स्टार मुकरी ने भी उन्हें यही सुझाव दिया। दोनों ने बातचीत की और अपने परिवार वालों को मिलवा दिया। दोनों ने 1965 में शादी कर ली। शादी के लिए कई गलत फैसले लिए, जिससे कि उनका करियर बर्बाद हो गया। 50 के दशक में निम्मी सबसे कामयाब एक्ट्रेस में से गिनी जाती थी, लेकिन शादी के लिए उन्होंने कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी। ये लापरवाही उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। निम्मी ने साधना वो कौन थी जैसी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, जिनसे वैजंतीमाला और साधना स्टार बनी थी। इन्होंने कॉस्ट्यूम तैयार होने के बाद सरस्वती चंद्र ठुकराई थी, जो बड़ी हिट थी। मेरे महबूब फिल्म में निम्मी को लीड रोल मिला, लेकिन इन्होंने लीड रोल छोड़कर हीरो की बहन का साइड रोल पसंद किया। हालांकि बाद में उन्हें इसका मलाल भी खूब हुआ। 25 मार्च 2020 को निम्मी का निधन हो गया। उनकी मौत का कारण कोरोना था। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें जुहू के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कोरोना महामारी के चलते उनका अंतिम संस्कार घर वालों की मौजूदगी में ही किया गया, जिसमें भीड़ नहीं थी। वो इस तरह एक अभिनेत्री का अंत हो गया। लेकिन इंसान तो मर सकता है, मगर कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।